ऑफ ऑल रिविजन्स ऑफ मेथड्स ऑफ डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन की जो मेथड्स हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे उनको रिवाइज करेंगे। कौन से मेथड थे? स्ट्रेट लाइन मेथड, लाइफ ऑफ एसेट्स डिपेंड ऑन अर्थ प्रोडक्शन यूनिट मेथड्स, किसी एसेट्स की लाइफ सर्टेन प्रोडक्शन आवर्स प्रोडक्शन यूजेज पे डिपेंड करती है। थर्ड, रिड्यूसिंग, जिसको डिक्लाइनिंग एंड डिमिनिशिंग मेथड भी कहा जाता है, डबल डिक्लाइनिंग मेथड्स एंड सम ऑफ डिजिट मेथड्स। इन 5 मेथड्स को डिवाइड डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। So let's move. First of all, in previous lecture we have discussed there are 5 methods of depreciation. First of all, first method is straight line method. अब स्ट्रेट लाइन मेथड डिप्रिसिएशन का वो मेथड है जिस मेथड में आप चाहे एसेट्स यूज करें ना करें, प्रोडक्शन जितनी भी हो, हर साल, हर ईयर, एट द एंड ऑफ द एवरी ईयर यू हैव टू चार्ज equal depreciation. That's why this line is called straight line. चाहे प्रोडक्शन हो ना हो, एसेट यूज हो, न्यू हो नहीं हो, जो भी कंडीशन हो, आपका एसेट्स पे जो डिप्रिसिएशन चार्ज होगा वो इक्वल होगा और वो सिमिलर स्ट्रेट ही होगा हर साल टिल द एंड ऑफ द एसेट्स लाइफ। इसका फार्मूला हमने डिस्कस किया था। डिप्रिसिएशन एक्सपेंस किसके बराबर है? कॉस्ट माइनस सैलवेज वैल्यू। कॉस्ट कितने में परचेज, जो कॉस्ट ऑफ एसेट्स हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। सैलवेज वैल्यू को ने फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था और उसको डिवाइड करेंगे लाइफ इन ईयर्स। सेकंड मेथड था लाइफ ऑफ एसेट्स डिपेंड ऑन आवर्स आर प्रोडक्शन। इन इस मेथड पे हम जो डिप्रिसिएशन एक्सपेंस की कैलकुलेशन करते हैं वो एक पर यूनिट डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं और जिस साल में जितने यूनिट्स यूज होंगे, जितने यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे, उनकी यूजेज के हिसाब से उस हर साल डिप्रिसिएशन एक्सपेंस को चार्ज करेंगे। डिप्रिसिएशन एक्सपेंस कैसे होगा? कॉस्ट माइनस सैलरी वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ इन आवर्स आर यूनिट्स। तो ये आपके पास डिप्रिसिएशन एक्सपेंस पर यूनिट मिलेगा और जिस साल में जितने यूनिट्स यूज होंगे उतने ही एक्सपेंस, उस हिसाब से उसके एक्सपेंसेस चार्ज होंगे। थर्ड मेथड डिक्लाइनिंग मेथड, जिसको रिटन डाउन बैलेंस मेथड भी कहा जाता है। इसके अंदर हम डिप्रिसिएशन एक्सपेंस कॉस्ट या बुक वैल्यू, फर्स्ट ईयर में कॉस्ट, सेकंड आफ्टर फर्स्ट ईयर जो भी बुक वैल्यू होगा उसके ऊपर हम सर्टेन परसेंटेज अप्लाई करेंगे। डबल डिक्लाइनिंग के अंदर सेम फार्मूला होगा, सिर्फ परसेंटेज को मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेंगे ताकि सिर्फ डबल डिक्लाइन जो हो रहा है उसको वो डबल कर हो जाए। फिफ्थ मेथड इज सम ऑफ डिजिट मेथड। सम ऑफ डिजिट मेथड में जो मेथड्स की बात, इस सम ऑफ डिजिट की बात है, उसके अंदर हम डिप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करते हैं। डिप्रिसिएशन एक्सपेंस इज इक्वल डिप्रिशिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय फ्रैक्शन ऑफ ईयर। फ्रैक्शन ऑफ द ईयर कैसे कैलकुलेट होगा? वो आपका नंबर ऑफ द ईयर्स जो सम होगा और डिजिट ऑफ द ईयर। अब नंबर ऑफ द ईयर कैसे कैलकुलेट होगा? 1 2 3 4 5 जितने ईयर्स की लाइफ है सबको टोटल करेंगे तो सम आ जाएगा। और फ्रैक्शन में जो डिजिट ऑफ द कैलकुलेशन होगा वो होगा कि फर्स्ट ईयर में कितनी लाइफ है, सेकेंड ईयर में लाइफ कितनी है। लाइफ की डिटेल लिखने के बाद जब लास्ट ईयर होगा तो वो लास्ट ईयर एक ही साल लाइफ होगी, उसके बाद लाइफ एंड हो जाएगी। तो ये डिजिट, अब हम क्या करेंगे, जो डिजिट ऑफ द ईयर है, जैसे 5 फर्स्ट ईयर में 5 या 4 3, इसको आप सम से डिवाइड करेंगे तो आपका फ्रैक्शन पर ईयर, फ्रैक्शन जो आपके पास डिप्रिशिएबल कॉस्ट से हर साल मल्टीप्लाई करने के लिए जो फ्रैक्शन है वो यही है, 5/15, 4/15, 3/15, 2/15, 1/15। ये 5 मेथड्स को हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में विद डिटेल। आज जस्ट रिवीजन के लिए हमने डिस्कस किया। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चेक योर कॉन्सेप्ट एंड वर्किंग प्रॉपरली। क्वेश्चन 2, चेक योर कॉन्सेप्ट एंड वर्किंग प्रॉपरली। अब तक आपने डिप्रिसिएशन के मेथड्स को कित हद तक कैलकुलेट किया है, कितना कैलकुलेट किया है और किस लेवल तक आपको वो डिप्रिसिएशन के मेथड्स अंडरस्टैंड हो चुके हैं। अब हम कुछ मेथड्स, 2 मेथड्स को इसमें डिस्कस करेंगे और इसके प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चंस में हम इसको एनालाइज करेंगे कि किस हद तक हमें हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है।
परवाज एंड कंपनी परचेज अ फैक्ट्री मशीन एट द कॉस्ट ऑफ रुपीज 1,80,000 ऑन January 1st 2004। January 1st 2004 में एक मशीन परचेज की गई है जिसकी प्राइस 1,80,000 है। द मशीन इज एक्सपेक्टेड टू हैव सेवरेज वैल्यू ऑफ ₹20,000 एट द एंड ऑफ इट्स 4 ईयर यूजफुल लाइफ। मशीन की जो एक्सपेक्टेशन है कि 4 साल लाइफ है, उसकी लाइफ गुजरने के बाद एक एक्सपेक्टेशन है कि वो मशीन 1,80,000 वाली मशीन ₹20,000 में सेल हो जाएगी। ड्यूरिंग इट्स यूजफुल लाइफ the machine is expected to be used for 80,000 hours. The machine was used as under। जो मशीन है उसकी यूजफुल लाइफ जो है वो 80,000 आवर्स मशीन यूज होगी। मींस जो यूजफुल लाइफ है वो 4 इयर्स, एक चीज के लिए कह रहा है 4 इयर्स, और इसकी जो लाइफ है वो 80,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। जो प्रोडक्शन के यूनिट्स हो सकते हैं या आवर्स जो हो सकते हैं वो 80,000 आवर्स वो मशीन यूज हो सकती है। अब जो 2004 में हमने कितने आवर्स यूज किए? 20,000, 30,000, 2006 में 17,500 एंड 2007 में 12,500। टोटल सम ऑफ दीज 4 इयर्स इज नो इज 80,000। 80,000 जो आवर्स यूज हुए हैं वो पहले साल में कितना यूज हुआ, सेकंड ईयर में कितना हुआ, थर्ड ईयर में कितना हुआ, फोर्थ ईयर में कितना हुआ। Required prepare depreciation schedule on the basis of following methods: straight line and unit of activities। Unit of activities is the same, number of hours methods। अब इस लेवल पे आपके पास जो एसेट्स की कॉस्ट है वो 1,80,000 है, सेल्वेज वैल्यू 20,000 है, यूजफुल लाइफ 4 ईयर्स है, और रिक्वायर्ड में जो लाइफ जो एसेट्स की बात करा है, जो मेथड्स की बात करा है, डिप्रिसिएशन एक्सपेंस डिप्रिसिएशन स्केड्यूल बनाए और वो स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से बनाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स मूव टू द स्ट्रेट लाइन मेथड। अब स्ट्रेट लाइन मेथड के लिए recall your previous lectures and recall to this lectures. In starting we have discussed the straight line methods formulas। what was the formulas? Depreciation expense for the year कैसे कैलकुलेट होगा? कॉस्ट माइनस सैलरी वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ इन ईयर्स। अब इस एसेट्स की लाइफ 4 इयर्स गिवन है, सैलवेज वैल्यू 20,000, कॉस्ट आपके पास गिवन है 1,80,000। तो 1,80,000 माइनस 20,000 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 40,000 रुपीज डिप्रिसिएशन फॉर द ईयर। हर साल डिप्रिसिएशन जो एसेट्स का जो डिप्रिसिएशन होगा वो 40,000 होगा। अब इन 40,000 की कैलकुलेशन कैसे होगी? ये कैलकुलेशन 40,000 की तो हो गई। अब इसके जो डिप्रिसिएशन स्केड्यूल है, डिप्रिसिएशन स्केड्यूल बनाने के लिए आपके पास ये कुछ कॉलम्स बने हुए: डेट, कॉस्ट, कैलकुलेशन, डिप्रिसिएशन एक्सपेंस, अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन एंड बुक वैल्यू। 6 कॉलम से, जिसको मैंने नंबर से ABCDEF के हिसाब से आइडेंटिफाई किया है। अब फर्स्ट ईयर में जो हमारा ईयर है 2004, 31 दिसंबर 2004 में हम इस एसेट्स के डिप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करेंगे। तो उसकी कॉस्ट जो है एसेट्स की 1,80,000। कैलकुलेशन में हमने क्या किया है? 1,80,000 माइनस 20,000 डिवाइड बाय 4, जो हम टॉप पे डिप्रिसिएशन फॉर द ईयर कैलकुलेट कर चुके हैं। यहाँ पे जस्ट हम अगर ऊपर वर्किंग नहीं करेंगे, वहां पे हमने जो पहले डिस्कस किया वो जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब वही फार्मूला आपने यहाँ पे पुट किया है और डिप्रिसिएशन एक्सपेंस आपको कैलकुलेट होगा 40,000। जितना एक्सपेंस आपने चार्ज किया है उतना ही अमाउंट आप अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन में रिजर्व में रखेंगे। तो ई का अमाउंट कैसे आएगा? बी मीन कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन एक्सपेंस। तो ये अमाउंट आपके पास आ जाएगा 40,000 रुपीज। और बुक वैल्यू की अमाउंट आपके पास आ जाएगी, F कॉलम आएगा B माइनस ई। जो हमने ई में 40,000 रुपीज रखा है,
बी के अंदर बी माइनस ई, बी का 1,80,000, उसमें से माइनस करेंगे अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन 40,000, तो आपके पास बुक वैल्यू आएगा 2004 में 1,40,000। अब 2005 में सेम कॉस्ट होगी 1,80,000, कैलकुलेशन का मेथड सेम होगा, डिप्रिसिएशन सेम होगा। अब अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन में लास्ट ईयर का हमने अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन की हम लास्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं। अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन की जो नेचर है वो है कंट्रा एसेट्स। तो वो कंट्रा एसेट्स जब तक एसेट्स है उसके कंट्रा आप अपने पास एसेट मेंटेन करते रहेंगे, कंट्रा अकाउंट मेंटेन करते रहेंगे। तो कंट्रा अकाउंट जो है आपका 80,000 रुपीज, पहले 40,000 था और 40,000 का करंट ईयर का एक्सपेंस आया तो आपके पास आ गया 80,000। और अब 1,80,000 से 80,000 जब माइनस किया कॉलम कॉस्ट से, माइनस अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन किया, तो आपके पास अमाउंट आ गया, बुक वैल्यू की अमाउंट आ गई 100,000। इट मींस कि जो 2 साल में आपने एसिड यूज किया, जो इस एसिड की वैल्यू एक 1,80,000 थी, अब 2 साल यूज होने के बाद आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में, आपके हिसाब से आपके बुक के वैल्यू, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में जो उसकी वैल्यू है वो 100,000 है। थर्ड ईयर है 2006 में 1,80,000 आपके एसेट्स है, कॉस्ट है 1,80,000 माइनस 20,000 डिवाइड बाय 4, तो आपके पास डिप्रिसिएशन आ गया 40,000। अब अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन में ऑलरेडी हमारे पास 80,000 थे, 40,000 2006 में और उसमें ऐड हो गए, तो अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन का जो क्लोजिंग बैलेंस हो गया वो हो गया 1,20,000। अब 1,20,000 आपने अलाउंस के लिए एसेट्स के बदले कंट्रा एसेट बनाया हुआ है, तो जो एसेट्स की वैल्यू है 1,80,000, उसमें से कंट्रा एसेट्स माइनस करेंगे, बी माइनस डी, सॉरी ई जो प्रीवियस ईयर का था प्लस डी, आप दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास अमाउंट आ गया, दिस अमाउंट इज नोन एज 1,20,000। दिस अमाउंट इज यूर कंट्रा अकाउंट्स। अब कंट्रा अकाउंट जब कॉस्ट से माइनस करेंगे तो आपके पास बुक वैल्यू आ गई, बुक वैल्यू है 60,000। मीन्स एट द एंड ऑफ द 2006 जो एसेट्स आपने परचेज किया था 1,80,000 में, उस एसेट्स की वैल्यू आपके नजर में इस वक्त 60,000 है। 2007 2007 में वही 1,80,000 के एसेट्स था, वही कैलकुलेशन का फॉर्मूला 1,80,000 माइनस 20,000 डिवाइड बाय 4, तो डिप्रिसिएशन एक्सपेंस जो आपका चार्ज हुआ है वो है 40,000। अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन, अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन जो है आपका पहले 1,20,000 पहले था, उस 1,20,000 में 40,000 करंट 2007 में और एडिशन एड हुआ, तो आपके पास जो अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन होगा वो होगा 1,60,000। मींस जो आपने एसेट्स 1,80,000 का परचेज किया था, अब चारों साल में सम करके अक्यूमुलेट करके अलाउंस जो आपने बनाया है वो है 1,60,000। हर साल आपने 40,000 ऐड किया तो 4 साल में 1,60,000 हुआ। अब आपके हिसाब से आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में उसकी वैल्यू जो है वो 20,000 रह गई है। वो कैसे आ गई? 1,80,000 माइनस 1,60,000, आपके पास बुक वैल्यू जो है आपके हिसाब से, जो बुक वैल्यू आपने कहा कि 4 इयर्स के बाद आपके स्क्रैप में भी सेल करेंगे तो 20,000 मिलेंगे, तो अब आपके हिसाब से इस कैलकुलेशन के बाद 4 इयर्स में, फोर्थ ईयर के एंड में आपके पास एसेट्स की वैल्यू 20,000 रुपीज है, जो अगर आप सेल करेंगे 20,000 रुपीज आपको मिलेंगे, और 1,60,000 ऑलरेडी आपने रिजर्व में रखे हुए, तो जो 1,80,000 आपने पहले कॉस्ट जितनी की परचेज की थी वही सिमिलर आपके पास अमाउंट, इक्वल सिमिलर अमाउंट आपके पास अमाउंट इन हैंड होगा। अब इसके लिए ये तो स्केड्यूल है। अब हर साल हम बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे रिकॉर्ड करेंगे? वो हर साल एट द एंड ऑफ द ईयर, एवरी ईयर 31 दिसंबर हम एक डिप्रिसिएशन की एंट्री बनाएंगे, डिप्रिसिएशन एक्सपेंसेस डेबिट, अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन क्रेडिट। आई होप कि ये मेथड आपको क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट मेथड है यूनिट ऑफ एक्टिविटी, आवर्स मेथड और प्रोडक्शन मेथड्स। ये वो मेथड है जिसमें लाइफ ईयर्स की से ज्यादा प्रेफर होते हैं कि नंबर ऑफ यूनिट्स में। जिस तरीके से हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, प्रिंटर का मिसाल दिया था, प्रिंटर की अगर लाइफ 10,000 कॉपीज है तो वो 10,000 कॉपीज आप एक दिन में भी करेंगे तब भी प्रिंटर खत्म हो जाएगा, अगर वो एक साल में करेंगे तब भी खत्म हो जाएगा, अगर वो आप प्रिंटर को मेंटेन करते हुए डेली बेसिस पे कोई सर्टेन कॉपीज करेंगे तो भी आपके पास अल्टीमेट एसेट्स जो प्रिंटर की
लाइफ है वो डिक्रीज हो जाएगी, वो चाहे 5 साल तक आप चला सकते हैं। अब इस कंडीशन में आपके पास जो यूनिट ऑफ एक्टिविटी के लिए हमने बात की थी कि पर यूनिट डिप्रिसिएशन की कैलकुलेशन, पर यूनिट डिप्रिसिएशन की कैलकुलेशन के लिए हमने बात की थी, तो कुछ उसका फॉर्मूला था। डिप्रिसिएशन पर यूनिट कैसे कैलकुलेट होगा? कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ इन यूनिट्स। अब एसेट्स की लाइफ थी, नंबर ऑफ यूनिट्स में कॉस्ट थी 1,80,000 माइनस 20,000, और यूनिट्स की लाइफ इन यूनिट जो थे 80,000। अब डिप्रिसिएशन पर यूनिट जो है, डिप्रिसिएशन एक यूनिट पे जो डिप्रिसिएशन होगा वो ₹2 होगा। जिस साल में जितने यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे उस हिसाब से डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। अब इस डिप्रिसिएशन के स्केड्यूल में कैसे कैलकुलेट होगा? अब यहां पे जो हमने पहले स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर जो फार्मूला बनाया था, उस फार्मूले में अंदर उस फार्मूले में हमने वही सिमिलर डिप्रिसिएशन कैलकुलेट किया था। अब यहाँ पे जो कैलकुलेशन होगी, कॉस्ट सिमिलर 1,80,000, डेट सिमिलर है। कैलकुलेशन में जिस साल में जितने यूनिट बने हैं उसको ₹2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको डिप्रिसिएशन एक्सपेंस आएगा। मींस ₹2 जो आपके एक यूनिट पे डिप्रिसिएशन होगा, वो जिस साल में जितने यूनिट्स फर्स्ट ईयर में 2004 में 20,000 यूनिट्स बने, तो 20,000 यूनिट्स प्रोडक्शन होने के लिए हर यूनिट पे ₹2 आपका एडिशनल खर्चा है, जो मशीन की वैल्यू से डिप्रिशिएट, मशीन जितनी वैल्यू कम हो रही है तो वो ₹2 पर यूनिट है। फर्स्ट ईयर में आपके जो यूनिट्स हैं वो 20,000 है। 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आपके पास अमाउंट बना है 40,000। और अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन के अंदर सिमिलर जितना आपने एक्सपेंस किया है फर्स्ट ईयर में, आपने उतना ही अमाउंट अलाउंस में रखना है। और जब वो अलाउंस आपकी कॉस्ट से माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा बुक वैल्यू। अब फर्स्ट ईयर में आपके पास बुक वैल्यू जो है 1,40,000। सेकेंड ईयर के अंदर आपकी कॉस्ट सेम है 2005 में, मगर जो यूनिट्स आपने फर्स्ट ईयर में 20,000 बनाए थे, अब यूनिट्स आपने 30,000 बना दिए। जब 30,000 बनाए तो पर यूनिट डिप्रिसिएशन जो चार्ज था ₹2, तो 30,000 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आपके पास जो डिप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर है वो है 60,000। अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन में पहले साल का 2004 का आपके पास 40,000 था, 60,000 और ऐड हो गया, तो आपके पास टोटल जो अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन का है वो आपका टोटल हो गया 100,000। और आपकी जो कॉस्ट थी 1,80,000, उसमें से 100,000 के यूनिट्स आप बना चुके हैं, तो बाकी जो उसकी बुक वैल्यू है, जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में उसकी वैल्यू है, वो है 80,000। थर्ड ईयर में आपके पास 2006 में कॉस्ट है 1,80,000। अब कैलकुलेशन के लिए जो आपके यूनिट्स हैं, अब से थर्ड ईयर में आपकी जो प्रोडक्शन हुई है वो 17,500 हुई है। ₹2 पर यूनिट चार्ज डिप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए आपका जो अलाउंस फॉर, सॉरी, डिप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो 35,000 करंट ईयर का होगा। अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन में ऑलरेडी 100,000 आपके पास है, और 35,000 आपने 2006 में एक्सपेंस चार्ज किया, तो जिस वजह से आपके अलाउंस जो इंक्रीज होगा 100,000 प्लस 1,35,000, तो अलाउंस बनेगा 1,35,000। अब 1,35,000 जब आप 1,80,000 से माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा बुक वैल्यू, वो है दिस बुक वैल्यू इज नोन एज, अमाउंट विल बी 45,000। इन 2007 कॉस्ट विल बी सेम 1,80,000। अब 2007 में जो यूनिट्स की प्रोडक्शन है वो है 12,500, तो 12,500 मल्टीप्लाई बाय 2, तो दिस विल बी डिप्रिसिएशन एक्सपेंस विल बी 25,000। एंड ऑलरेडी आपके पास अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन में 1,35,000 है। 1,35,000 आपके पास ऑलरेडी अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन में है। 25,000 आपने और इसके अंदर एडिशन किया है, तो दिस अमाउंट विल बी 1,60,000। अब अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन में आपका 1,60,000 हो गया, जबकि इसकी कॉस्ट है 1,80,000। तो 1,80,000 माइनस 1,60,000, तो आपके पास बुक वैल्यू फोर्थ ईयर में वो सिमिलर 20,000 आ गया, जो आपने सेल्वेज वैल्यू की एस्टिमेशन की है। मगर स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर हर साल आपका ₹40,000 का एक्सपेंस था। इस साल आपका एक्सपेंस, इस मेथड के अंदर आपका एवरी ईयर आपका एक्सपेंस चेंज हो रहा है बेस्ड ऑन योर प्रोडक्शन। जब प्रोडक्शन कम हुई है, मींस लास्ट ईयर के अंदर 12,500 हुई है, 12,500 हुई है, तो आपके पास डिप्रिसिएशन 25 है। जब आपके पास हाईएस्ट
प्रोडक्शन है 30,000, तो उस साल में मशीन ज्यादा यूज हुई है तो ज्यादा एक्सपेंस चार्ज हुआ है। अब जो एंट्रीज बनेंगी हर साल आपके डिप्रिसिएशन एक्सपेंस की, वो एंट्री बनेगी फर्स्ट ईयर में 40,000। एंट्री क्या बनेगी? डिप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट। 2004 में प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन क्रेडिट। 2005 में डिप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन क्रेडिट 60,000। 2006 के अंदर डिप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन क्रेडिट 35,000। एंड 2007 में डिप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन क्रेडिट 25,000। दिस इज ऑल अबाउट दीज टू मेजर मेथड्स। अब हम डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज। बाकी रिमेनिंग जो 3 मेथड्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यूज, Mr. Ali installed a new computer system in its business. Following costs were incurred in doing so. इस सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए ये खर्चे किए हैं। नॉर्मल परचेज प्राइस ऑफ कंप्यूटर वाज 80,000। जो कंप्यूटर परचेज किया 80,000 का। कंप्यूटर वाज डिलीवर्ड एट द कॉस्ट ऑफ ₹10,000। कंप्यूटर को मार्केट से लेकर आपके घर तक, काम बिजनेस तक जो पहुंचाने के लिए जो डिलीवरी चार्जेस है वो 10,000 है। इंस्टॉलेशन फी पेड आईटी एक्सपर्ट। आईटी एक्सपर्ट को इंस्टॉलेशन के लिए ₹5,000 पे किए। और इसके अलावा कंप्यूटर कवर परचेज किया ₹10,000। जो कंप्यूटर को कवर करने के लिए आपने जो नॉर्मल आप डेली बेसिस पे जो कंप्यूटर को कवर करेंगे सेफ्टी के लिए, वो आप ₹10,000 परचेज किया। एट व्हाट प्राइस इट शुड बी कैपिटलाइज? कंप्यूटर कॉस्ट, कंप्यूटर की कितनी कॉस्ट को कैपिटलाइज करेंगे? इन 4 अमाउंट्स में आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन से एक्सपेंसेस रेवेन्यू है, कौन से एक्सपेंस आपके कैपिटल एक्सपेंस है, कौन से बेनिफिट्स के बगैर, कौन सी कॉस्ट के बगैर कंप्यूटर ऑन नहीं हो सकता, आपकी यूज नहीं हो सकता। कौन से ऐसी कॉस्ट है जिसके बगैर कॉस्ट हमने इनकर तो की है मगर जिसके बगैर हम कंप्यूटर चल सकता है। तो सम ऑफ ऑल एक्सपेंसेस दोज आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द एसेट्स टिल द रनिंग आर यूजफुल ऑफ द एसेट्स। क्या नॉर्मल परचेज किए बगैर कंप्यूटर चल सकता है? नहीं। कंप्यूटर डिलीवर के बगैर कंप्यूटर चल सकता है? नहीं। क्या इंस्टॉलेशन के बगैर कंप्यूटर चल सकता है? नहीं। क्या कवर के बगैर कंप्यूटर चल सकता है? बिल्कुल चल सकता है। इट मीन्स कि 4th नंबर वाली कॉस्ट नहीं, बाकी जो 80,000, 10,000 एंड 5,000 टोटल अमाउंट इज 95,000। अब आपके पास ऑप्शन है 95,000, 90,000, 1,05,000 और 80,000। विच वन इज करेक्ट? 95,000 इज करेक्ट। सेकंड एमसीक्यूज, अ फर्म बॉट अ मशीन। ये एमसीक्यूज जो भी हम सॉल्व कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इस टॉपिक से रिलेटेड, क्योंकि हमारी ये एमसीक्यूज हमारे पूरे टॉपिक की रिवीजन से रिलेटेड भी है। तो यहाँ पे मैंने हर एमसीक्यूज के लिए ट्राई करके मैंने सॉल्यूशन दिया है, ताकि सॉल्यूशन, क्योंकि ये न्यूमेरिकल एमसीक्यूज है तो न्यूमेरिकल एमसीक्यूज के अंदर मिस्टेक होने के चांसेस है, और अप्रॉक्स जो आंसर्स है वो भी सब रिलेटेड आंसर्स है। इसीलिए एक माइनर सी मिस्टेक की वजह से आपका ऑप्शन गलत हो सकता है। इसीलिए प्रॉपर हर एक एमसीक्यू की प्रॉपर वर्किंग के साथ डिस्कस किया है। अ फर्म बॉट अ मशीन फॉर ₹33,000। इट एक्सपेक्ट्स टू यूज द मशीन फॉर 11 ईयर्स। ये जो मशीन है 33,000 के लिए, और इसकी लाइफ जो है वो 11 ईयर से, आफ्टर 11 ईयर्स इट विल बी सोल्ड अप्रोक्सीमेटली फॉर 11,000। 11,000 में इस मींस 11 साल के बाद वो मशीन जो सेल होगी वो 11,000 में सेल होगी। इफ द फर्म कैलकुलेट्स डिप्रिसिएशन बाय रेफरेंस टू द स्ट्रेट लाइन मेथड, द एनुअल डिप्रिसिएशन चार्ज इन रेस्पेक्ट ऑफ दिस मशीन विल बी। अगर कंपनी, अगर फर्म डिप्रिसिएशन का मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करे तो इस मशीन पे कितना सालाना डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो इसके लिए हमने मेथड कौन सा है? स्ट्रेट लाइन मेथड। अब रिकॉल करें स्ट्रेट लाइन मेथड, तो स्ट्रेट लाइन मेथड का हमने फार्मूला पढ़ा था, डिप्रिसिएशन फॉर द ईयर इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस सेल्वेज वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ इन ईयर्स। कॉस्ट कितनी है? 33,000। सेल्वेज वैल्यू is 11,000, life in years is 11, so depreciation per year will be 2,000. A firm bought fixed assets for ₹50,000. The asset has an estimated useful economic life of 10 years and estimated scrap value is 50,000. ₹5 लाख इसकी कॉस्ट है।
जो परचेज कर रहा है, लाइफ 10 ईयर से, और स्क्रैप वैल्यू 50,000 है। एसेट इज डिप्रिशिएटेड यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। एसेट जो डिप्रिशिएट किया जाता है वो डिप्रिसिएशन आपका डिप्रिशिएट किया जाता है स्ट्रेट लाइन मेथड से। व्हाट विल बी द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर? 2 साल के बाद इस एसेट की बुक वैल्यू कितनी होगी? कैसे कैलकुलेट करेंगे? कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ करेंगे तो आपके पास डिप्रिसिएशन मेथड आएगा 1 साल का। कॉस्ट है आपकी 55 लाख, एंड एवरी ईयर डिप्रिसिएशन विल बी 45,000। तो फर्स्ट ईयर के अंदर जो डिप्रिसिएशन आपने किया है 45,000, तो 5 लाख से 45,000 माइनस किया तो आपका बुक वैल्यू आए 4,55,000। सेकेंड ईयर में अगेन 45,000 आपने डिप्रिसिएशन चार्ज किया तो अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन बिकम्स 90,000। और 90,000 आपने जो एसेट्स यूज करने के लिए अलाउंस बनाया है 90,000, वो 90,000 आपकी कॉस्ट से माइनस करेंगे 500,000 से, तो आपके पास जो बुक वैल्यू है वो है 4,10,000। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन 4, एमसीक्यू नंबर 4 इज निसार परचेज अ व्हीकल on 1st June 2020 at the cost of rupees 1,20,000. It has an estimated life of 5 years with salvage value of 1 lakh, salvage value of 12,000. Nisar uses straight line method for charging depreciation with the proportionate charge in the period of purchase. जिस साल से परचेज किया प्रोपोर्शनेट से हर साल उस एक्सपेंस को चार्ज करेंगे किस मेथड के हिसाब से? स्ट्रेट लाइन मेथड। इन द पीरियड ऑफ परचेज, जब से वो परचेज किया है तो वो स्ट्रेट लाइन मेथड डिप्रिसिएशन का चार्ज कर रहा है प्रोपोर्शनेट पीरियड में। जिस अकाउंटिंग पीरियड में जितना यूज हुआ है उस अकाउंटिंग ईयर्स में उतना ही डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। व्हाट विल बी द डिप्रिसिएशन फॉर द ईयर चार्ज इन द अकाउंटिंग ईयर एंडेड ऑन 31st अगस्त 2021? जो 1 ईयर जो कंप्लीट हो रहा है 31st अगस्त 2021 में, इस साल इसका डिप्रिसिएशन कितना होगा? अब अकाउंटिंग में डिप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए आपका स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला है कॉस्ट माइनस सैलरी वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ इन ईयर्स। तो कॉस्ट इज 1,20,000, salvage value 12,000 divided by life in years means 5 years. So it 1,20,000 minus 12,000 divided by 5, it will be the 21,600 expenses, depreciation expense for the year ended August 31st 2021. तो अगस्त 31st 2021 के लिए जो 1 ईयर का एक्सपेंस होगा वो होगा 21,600। ऑप्शन बी इज करेक्ट। Fifth MCQs, Nisar purchased a vehicle on 1st June 2020 at a cost of rupees 1,50,000. Estimated life of assets is 50,000 kilometers or 5 years with salvage value of 25,000. अब जो लाइफ है या तो 50,000 किलोमीटर गाड़ी चल सकती है या 5 ईयर्स, उसके बाद इस गाड़ी की एक्सपेक्टेड लाइफ जो है वो है 25 ईयर्स, 25,000 लाइफ के बाद इसकी एक्सपेक्टेड सैलवेज वैल्यू है 25,000 से। Nisar uses unit output method for charging depreciation with a proportionate usage in a year. What will be the depreciation for the year charged in the accounting year ended on August 31st, 2021 if Nasir uses 11,500 kilometers? अब 11,500 किलोमीटर्स अगर एक साल में चले तो उस एक साल का डिप्रिसिएशन कितना होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल इस मेथड के लिए आपके पास जो फार्मूलाज हम प्री डिफाइंड प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, कॉस्ट माइनस सैलवेज वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ इन यूनिट्स। लाइफ इन यूनिट्स मीन 1,50,000 माइनस 25,000 डिवाइड बाय 50,000. Cost is depreciation expense for the year is rupees 2.5 पर किलोमीटर। पर किलोमीटर आपकी जो डिप्रिसिएशन है वो 2.5 है। अब यूनिट्स कितने ही चले हैं, कितने किलोमीटर व्हीकल आपने यूज किए, वो है
500. 11,500 multiplied by 2.5, the answer will be 28,650. So option B is correct.